हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े चीन के कई कारनामे आपने पहले भी सुने होंगे। इस बार जो कारनामा उसने करके दिखाया है, उसने चीन के ही पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्योंकि इससे पहले उसका सबसे फास्ट कंस्ट्रक्शन 19 दिन में 57 मंजिला इमारत खड़ी करने का था, लेकिन इस बार चाइना ने 28 घंटे 45 मिनट में एक 10 मंजिला बिल्डिंग ही खड़ी कर दी है और सारी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन चाइना ने ऐसा कैसे किया, कैसे आखिर घंटों भर में कोई बिल्डिंग बन के खड़ी हो सकती है, बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दुनिया भर में फेमस ताजमहल को ही ले लीजिए। ताजमहल जैसी 73 मीटर ऊंची यानी कुछ मंजिला ऊंची इमारत को बनाने में ही किसी जमाने में तकरीबन 22 साल लग गए थे। हालांकि उस दौर से अब तक टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी चाइना के इस कंस्ट्रक्शन के बारे में जिसने भी सुना है वो हैरान है। क्योंकि आज भी जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हफ्ते ही नहीं बल्कि कई महीने भी लग जाते हैं, और इतनी बड़ी 10 मंजिला जैसी इमारत को खड़ा करने में तो सालों भी लग जाते हैं। चाइना के पिछले कुछ कारनामों पर नजर डालें तो इससे पहले चाइना ने 43 घंटे में 1300 टन वजनी एक ब्रिज को रिप्लेस किया था, 9 घंटे में एक रेलवे स्टेशन बना दिया था और 10 दिन में 1500 कैमरों का हॉस्पिटल बना डाला था, वगैरह वगैरह। चलिए जानते हैं चाइना ने इस बार का कारनामा कैसे किया। चीन में एक रियल एस्टेट डेवलपर ने 10 मंजिला भूकंप प्रतिरोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट रेजिडेंशियल अपार्टमेंट तकरीबन 28 घंटे में ही बनाकर पूरा कर दिया। बिल्डिंग को बोर्ड ग्रुप नाम के डेवलपर ने चाइना के चांगशा शहर में बनने वाली इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का वीडियो जब अपलोड किया तो लोगों के बीच जल्दी वायरल हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुताबिक ये बिल्डिंग न सिर्फ भूकंप को झेल सकती है बल्कि इसे किसी दूसरी जगह पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को स्टेनलेस स्टील के साथ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम से बनाया गया है। अब ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम क्या होता है, तो बता दे। इस तरह की टेक्नोलॉजी में किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए लगने वाले जरूरी पार्ट्स को पहले ही रेडी कर लिया जाता है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन इस तरह का होता है कि उन्हें आपस में जोड़ा जा सके और जोड़कर उनसे फाइनल स्ट्रक्चर या इमारत खड़ी की जा सके। चाइना की 10 मंजिला इमारत को बनाने के लिए भी यही तकनीक इस्तेमाल की गई है। इस कंस्ट्रक्शन को लेकर कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की अब तक की सबसे कम समय में बनी इमारत है। वर्ल्ड शॉर्टेस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इस तरह की बिल्डिंग को बनाने के लिए सभी चीजें पहले से रेडी कर ली जाती है और उसके बाद उन्हें जहां बिल्डिंग बनानी होती है वहां ले जाकर असेंबल कर दिया जाता है और बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर हिस्से का पहले ही बनाया जाता है जिन्हें कंपनी के प्लांट में बनाया जाता है। इस कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह पहले से तैयार की गई है। जून 16 को न्यू एटलस में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक अपार्टमेंट के ब्लॉक्स को कंटेनर के साइज में पहले से ही बना लिया गया, जिसके लिए स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल की गई थी। बता दे, हर ब्लॉक की लंबाई 12.19 मीटर यानी 40 फीट, चौड़ाई 2.44 मीटर यानी 8 फीट और ऊंचाई 3 मीटर यानी 10 फीट है। इनके जरिए 12 इंटू 4.8 मीटर के एक कॉलम फ्री रूम को बनाया जा सकता है। इसके अलावा सभी वायरिंग और इंटीरियर को भी पहले ही बनाकर कंप्लीट कर लिया गया। इसके बाद इन सभी पार्ट्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया गया। इन्हें ले जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। कंपनी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह पहले से तैयार किए गए पार्ट्स को साइट पर ले जाया गया और उसके बाद एक एक कर एक फ्लोर को इंस्टॉल किया गया। बता दे, तैयार किए गए कंटेनर के भी अलग अलग हिस्से ही होते हैं। साइट पर ले जाने के बाद इन हिस्सों से पहले एक रूम बनाया जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके एक रूम के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरा रूम तैयार किया जाता है और इसी तरह दूसरे रूम्स भी इस तरह के एक एक करके एक एक पूरा फ्लोर तैयार किया जाता है। जिस समय सिंगल रूम को रेडी किया जाता है तब इसके अलग अलग हिस्सों को नट बोल्ट्स की मदद से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह एक पूरे रूम को दूसरे रूम के साथ भी नट बोल्ट्स की मदद से जोड़ दिया जाता है। इस तरह रूम के साथ रूम जुड़ते चले जाते हैं और पूरा एक फ्लोर तैयार हो जाता है। जब एक फ्लोर का काम पूरा हो जाता है तब दूसरे फ्लोर पर भी एक एक रूम इसी तरह असेंबल किए जाते हैं और एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर जुड़ता चला जाता है। लेकिन सुनने में काफी आपको जितना आसान लग रहा है यह उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि एक रूम या घर जिसमें हम रहते हैं वो कितना बड़ा होता है। बड़ा यानी ईंट, पत्थर और लोहे से बना हुआ।
भारी भरकम, बड़ा ही वजनी। तो जाहिर है कि इस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भले ही रूम के अलग अलग हिस्से पहले असेंबल कर लिए हों, लेकिन वो हिस्से भी कागज या थर्माकोल के तो होंगे नहीं कि हाथ से उठाए और आपस में फिक्स कर दिए जाए। इस तरह की बिल्डिंग को बनाने में या असेंबल करने के लिए काफी बड़ी और भारी भरकम केंद्र्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से कंटेनर के भारी भरकम हिस्सों को बड़ा ही सावधानी से एक दूसरे में फिक्स करने के बाद नट बोल्ट से जोड़ा जाता है और एक एक रूम और एक एक फ्लोर असेंबल करते हुए पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान भी मॉड्यूल्स का ये पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तब इस 10 मंजिला इमारत के कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप करने के लिए कम से कम 3 क्रेन्स की जरूरत थी, लेकिन साइट पर कॉन्ट्रैक्टर्स की कमी थी। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलों के साथ काम को तेजी दी गई और 28 घंटे में 10 मंजिला इमारत को बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब रूम या घर तो पूरा का पूरा फैक्ट्री में ही बनता होगा। तो बता दें, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रूम का एक हिस्सा जो एक रूम को बनाने के लिए जरूरी हो सकता है, पहले ही फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाता है। बता दें, तैयार किए गए हुए हिस्सों में सिर्फ रूम्स की दीवारें ही शामिल नहीं होती, बल्कि मॉडल्स में इन पार्ट्स से भी पहले से ही और भी कई चीजें फिक्स की गई होती हैं, जैसे घर में बिजली के लिए वायरिंग का काम, इंटीरियर का काम और पानी की पाइपलाइन वगैरह वगैरह। यानी ये सारे के सारे काम पहले से ही फिनिश कर लिए जाते हैं। सिर्फ वॉल बाय वॉल और रूम बाय रूम हिस्सों को कनेक्ट करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाता है। और जैसा कि हमने बताया था कि इन सभी पार्ट्स को बड़ी बड़ी क्रेन्स की मदद से उठाकर असेंबल किया जाता है। इसका मतलब है कि ये हिस्से मजबूत भी होते हैं जितने कि हमारे घर की दीवारें होती हैं, क्योंकि इन कंटेनर्स की दीवारें स्टेनलेस स्टील के स्लैब से बनाई जाती हैं। उसी तरह फर्श को भी स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। आपको बता दें, स्टेनलेस स्टील मामूली स्टील या नॉर्मल स्टील नहीं होती जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नॉर्मल स्टील से 10 गुना हल्की और 100 गुना ज्यादा मजबूत होती है। वैसे बता दे, इस तरह की 10 मंजिला इमारत भारत में भी बन चुकी है। 2012 के दौरान पंजाब के मोहाली में एक बिल्डर ने ये कारनामा कर दिखाया था और 48 घंटे में इमारत बना डाली थी, और इस इमारत का नाम 48 घंटे में बनाने के लिए गिनीज बुक में भी नाम दर्ज किया गया था। वैसे क्या आप इस इमारत के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।